टिकट्स 25 फरवरी से मिलना शुरू होंगे। गैर मुल्की कोचेज और 56 खिलाड़ी आने पर रजामंद, कई के मुआवजे में इजाफा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सीटीडी को और रेंजर्स को जॉइंटली जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करना है। पंजाब में जॉइंट ऑपरेशन की तैयारियां, 60 से 90 दिन के लिए रेंजर्स बुलाने की सिफारिश। समरी अरसाल, दहशतगर्दों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सिंध भर में रेंजर्स के कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला, खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। अफगानियों को सूबा बदर करने का हुक्म। मालूम है कौन से शहर में कौन कौन से सहूलतकार हैं, आसिफ अली जरदारी का तंज। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकी जाए, आर्मी चीफ का हुक्म। मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मौसर सरहदी निजाम के लिए मरबूत राबतों की हिदायत, अफगान हुकाम की तजावीज का खैर मकदम। दहशतगर्दों के नापाक कदम पाक सरजमीन पर नाकाबिले बर्दाश्त। अफगानिस्तान से तखरीबकारी रोकने के लिए फैसला कुन जंग, फौज ने भारी तोपखाना अगले मोर्चों पर पहुंचा दिया। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का आज़म, शहर शहर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। मशकूक अफगान बाशिंदों समेत सैकड़ों गिरफ्तार। टांक में इंतहाई मतलूब 4 दहशतगर्द और कराची में 7 तखरीबकार हलाक। साने है सहवन शरीफ की तहकीकात में पेशरफ्त, खैरपुर से मजीद 5 सहूलतकार गिरफ्तार। धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, शोहदा की तादाद 90 हो गई। कोयटा की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान तैयार, बगैर रजिस्ट्रेशन रिहाइश पर पाबंदी, मेहमानों की भी इत्तला देना जरूरी। मुश्तबा अफराद की निशानदही के लिए घर घर प्रोफाइलिंग का फैसला। जिना अस्पताल लाहौर में इत्तला दिए बगैर दहशतगर्दी से निमटने की मशकें, मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ की दौड़ें, भगदड़ मच गई। सहूलतकार वजीर की गिरफ्तारी तक हुकूमती नेकनियती साबित नहीं होगी, रेंजर्स ऑपरेशन बिला इम्तियाज होना चाहिए, परवेज इलाही का मुतालबा। तहरीक इंसाफ शर फैलाने वाला गैंग बन चुका, पीटीआई ने झूठ और बेबुनियाद इल्जामात का नया पलंदा अदालत में जमा कराया। लीगी रहनुमाओं का कहना है पनामा केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। पनामा का हंगामा, नाब ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। 5 रुकनी बेंच कल केस की समाप्त करेगा। ऐसे अंधाधुन फायरिंग किया यार, लोगों स्टेट फायरिंग, और कह रहे कि सर पे गोली मारो, सर पे गोली मारो। पुलिस वाले क्यों धड़ाते? मेरा एक बच्चा जेल में पड़ा हुआ है, इधर से उधर भटक रहा है, मगर मेरा बच्चे को नहीं दिया जा रहा। मेरा साला लाश लेके मैं पड़ा हूँ, मैं इस उम्र में किससे कहूँ, मुझे इंसाफ कौन फराहम करेगा? पुलिस की गुंडागर्दी ने बेगुनाह की जान ले ली, कराची के औरंगी टाउन में फायरिंग का जख्मी दम तोड़ गया। इलाके में कशीदगी, दुकानें बंद, डकैतियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले 250 अफराद के खिलाफ मुकदमा। वर्दी वाले की बेदर्दी, गुजरांवाला का ट्रैफिक वार्डन बॉक्सर बन गया। कागजात ताखीर से दिखाने पर गरीब शहरी पर मुक्कों की बारिश। भारत रेप का गढ़ बन गया, केरला में मारूफ अदाकारा का एक बार गाड़ी में ज्यादती, पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। लाहौर आना कैसा लगता है? क्योंकि लोगों का कहना है कि लाहौर बड़ा एक सकाफती शहर है, तो लाहौर आना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जी, लाहौर लाहौर है जी। शबनम की लाहौर आमद, 2 फिल्मों की ऑफर। माजी की अदाकारा कहती हैं अभी काम करने का फैसला नहीं किया। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला। लश-फश दुकान लेकिन 1000 रुपए का पान। कराची के इलाके बहादुराबाद में सोने और चांदी के बर्फ में लिपटी गिलोरी की फरोख्त।
nice taste, very meeta, nice, मजे की। और छेड़खानी के बाद परेशानी, छोटे मियां को अकड़ दिखाना महंगा पड़ गया। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कराची से, जहां गुज़श्ता रात हलाक होने वाले 5 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। बड़े दहशतगर्द उमर हयात और शकील बर्मी मारे गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों में आमिर उर्फ चौधरी, इज्तबा और आकिब यूसुफ भी शामिल हैं। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम लश्करे झंगवी से था। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, तर्जुमान रेंजर्स क्या कहते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी, गुज़िश्ता शब जो एनकाउंटर हुआ रेंजर्स का, उसमें जो 7 दहशतगर्द हलाक थे, उनमें से मारे जाने वाले 5 जिन दहशतगर्दों की शिनाख्त हुई है, ये कलअदम तंजीमों के बड़े नाम हैं, जिनमें उमर हयात उर्फ कारी, आमिर अली उर्फ चौधरी, इज्तबा अहमद, शकील बर्मी और आकिब यूसुफ शामिल हैं। ये मुल्जिमान जो हैं ये कराची में बड़ी तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक एयरपोर्ट हमला केस, इसके साथ यौम आशूर का बम धमाका। ठीक है बाबर सलीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टांग से आपको अपडेट करें, पाक फौज ने इस्मतुल्लाह शाहीन बेटनी ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR ने बताया है कि हलाक होने वालों में कमांडर जमान उर्फ तूफान भी शामिल है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि कमांडर वसीउल्लाह जुल्मुद्दीन उर्फ जुल्मत भी इस ऑपरेशन के नतीजे में हलाक हुए हैं। बड़ा ऑपरेशन किया गया है ISPR की जानिब से, पाक फौज की जानिब से, और ISPR का ये बताना है कि इस ऑपरेशन में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। मीडिया मुब्तला। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में नजम सेठी ने क्रिकेट दीवानों को 25 फरवरी को टिकट्स की खरीदारी के लिए अलर्ट कर दिया। कहते हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी मुआवजा देंगे, बड़े बड़े मान जाएंगे, लेकिन वो अभी किसी का नाम नहीं बताएंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमने कुछ मरहले क्रॉस कर लिए हैं और अब यही फैसला हुआ है कि लाहौर में इंशाल्लाह फाइनल हो। इंशाल्लाह आप देखिएगा फॉरेन प्लेयर्स बिल्कुल शामिल होंगे, तो 8-10 खिलाड़ी होंगे, उनको हमने उनके रेट्स बढ़ा दिए लाहौर के फाइनल के लिए। अर्ज़ है जी कि इंशाल्लाह 25 से शुरू हो जाए। जी हाँ, नजम सेठी ने टिकट्स की फरोख्त की तारीख बता दी, जिससे क्रिकेट दीवानों की बेताबी यकीनन अभी से बढ़ गई है। ये है वो मैदान जहां PSL का फाइनल होगा। PSL की धूम है और क्रिकेट दीवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब बात अमनो अमान की सूरत हाल की। पंजाब में बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। 60 से 90 दिन के लिए रेंजर्स बुलाने की सिफारिश भी की जाएगी। दहशतगर्दों को देखते ही गोली मारने का हुक्म है। आपको बताएं कि हुकूमत ने समरी भी इरसाल कर ली है और रेंजर्स को बुलाने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। पंजाब में कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर एक्शन का ऐलान कर दिया गया है। खुसूसी हालात में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों का सफाया करने की तैयारी कर ली। ऑपरेशन क्लीन अप में रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया गया है। रेंजर्स को 60 से 90 रोज के लिए बुलाया जाएगा। रेंजर्स इंटेलिजेंस इदारों और CTD से मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। रेंजर्स को एंटी टेररिस्ट एक्ट और रेंजर्स एक्ट के तहत जो है वो बुलाया गया है और उसके तहत उनको अरेस्ट और सर्च के जो है वो इख्तियारात भी हासिल होंगे। लेकिन ये जॉइंट ऑपरेशंस होंगे, तमाम यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और CTD को और रेंजर्स को जॉइंटली जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करना। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि रेंजर्स को गिरफ्तारियों और सर्च ऑपरेशन के इख्तियारात हासिल होंगे। किसी को दूसरे से जो इजाज़त की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी कोई दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट जो है वो पाया जाएगा, वहीं पे ये फोर्सेस जो हैं वो जॉइंटली भी और इंडिविजुअल भी जो है वो कार्रवाई करने की मजाज भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और उनको ऐसा करना भी चाहिए। दूसरी तरफ एपेक्स कमेटी के इजलास में भी कई बड़े फैसले किए गए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को जेट ब्लैक दहशतगर्द समझा जाएगा। खुदकुश जैकेट्स और बारूदी मवाद के साथ पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों को मौके पर ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब के बाद सिंध की सूरत हाल की बात करें तो सिंध में भी रेंजर्स के कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को निकालने का हुक्म दिया गया है। कहां कौन सहूलतकार है सब पता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तंज भी किया है और यह भी कहा है कि सब जानते हैं कहां कौन किसका सहूलतकार है।
और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत हर सूरत रोकी जाएगी। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान तफसील के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में आला सतह इजलास। दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन करार। आर्मी चीफ की मौसर सरहदी निजाम के लिए मरबूत राब्तों की हिदायत। अफगान हुकाम की तजावीज़ का खैर मकदम। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा मुश्तरका दुश्मन से मुकाबले के लिए है। दहशतगर्द किसी रंगो नस्ल से हो, मुश्तरका दुश्मन है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत हर सूरत रोकी जाएगी और उसके लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ। कराची औरंगी टाउन में पुलिस की फायरिंग से जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया और इलाके में कशीदगी फैल गई। जिंदा जला दूंगा कि तुम लोगों ने साफ नहीं किया। ये कहानी नहीं बना। मैयत का साथ देने को मेरा साथ, मेरा बच्चा दे दो मेरे। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। कराची औरंगी टाउन में पुलिस गर्दी का शिकार बेगुनाह शहरी 24 घंटे तक मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। असगर इमाम की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। इलाके में कशीदगी की फजा, दुकानें बंद कर दी गयी। लवाहिकीन का कहना था कि असगर तो जरूरी काम से घर से निकला था। पुलिस वालों ने सीधी गोलियां चला दी। ऐसे अंधाधुंध फायरिंग किया यार, लोगों स्ट्रेट फायरिंग और कह रहे कि सर पे गोली मारो, सर पे गोली मारो। पुलिस वाले क्यों धड़ाते? मेरा एक बच्चा जेल में पड़ा हुआ है, इधर सूरत भटक रहा है, मगर मेरे बच्चे को रिहाई नहीं दिया जा रहा। कीमती जान जाया होने, कई को जख्मी करने के बावजूद पुलिस का इंतकाम अब तक खत्म न हुआ। डाकुओं के खिलाफ एहतजाज करने वाले 250 अफराद के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी, बलवा और पुलिस पर हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि 9 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब आपको बताते हैं कि पान 1000 रुपए में मिलने लगा है। कहाँ मिलता है ये पान और इसका जायका कैसा है, ये बता रही हैं साले फेरोज। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला। दिल जैसा पत्ता बना हर दिल की पसंद। सोने और चांदी के वर्क में लिपटे पान की क्या बात है। ना हुए हाथ काले और लाल, ऐसा है पान बनाने और पेश करने का निराला अंदाज। खूबसूरत माहौल में दोस्तों के साथ लंबी बैठक लगाएं और चॉकलेट, न्यूटेला, पिंखारी, सिग्नेचर, मिंट समेत दीगर फ्लेवर्स में पान खाएं। गोल्ड और सिल्वर पान यहाँ के मशहूर हैं। नाइस टेस्ट, वेरी मीठा, नाइस, मजे की। बहादुराबाद में पान कैफे में आने वालों के लिए ये किसी तफरीह से कम नहीं। सिग्नेचर पान है और सिग्नेचर गोल्ड पान इसका एक बहुत फेमस और पॉपुलर पान है। इसके अलावा हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हाइजीन के ऊपर है, साफ सुथराई के ऊपर। कैफे वाले कहते हैं लोगों की दिलचस्पी देखते हुए मजीद इक़साम के पान मुतारिफ करवाएंगे। कैमरामैन हारून खान के साथ सालेहा फिरोज, दुनिया न्यूज, कराची। ये तो थे पान के रेट और अब शामिल। कराची के इलाके शाह लतीफ में रेंजर्स ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त। मेहरान बेस और एयरपोर्ट हमले में मुलविस कलदम लश्कर झंगवी के कारिंदे उमर हयात और शकील बर्मी भी शामिल। टाक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलदम तहरीक तालिबान के इंतहाई मतलूब 4 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। और पेशावर में दफा 144 नाफिज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस को दिन रात गश्त का हुक्म, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी।